हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू जेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम कर रहे हैं अपना नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 14th, और चैप्टर का नाम क्या है? मैप्स एंड लोकेशंस। ठीक है, और मैं ट्राई करूँगी कि आज ही मतलब एक ही क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा है नहीं। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं? हम मैप्स और लोकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, डायरेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं। 4 डायरेक्शन होती हैं, ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो, है ना? पिछले नहीं, उससे पिछले चैप्टर में, जिसमें हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। सेम वही चीज़ है, बस उसके ऊपर बेस्ड एक अलग चैप्टर बना दिया है और बाकी आपको चीज़ें वही सीखनी है ना? डायरेक्शंस के बारे में हमको चीज़ें सीखनी है। तो अब यहाँ पर है चैप्टर 14, मैप्स एंड लोकेशंस। इसमें क्या हो रहा है? फाइंडिंग डायरेक्शंस। ये क्या कर रहे हैं? डायरेक्शंस को फाइंड कर रहे हैं कि कौन सा डायरेक्शन कहाँ है ना? जैसे मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मेरा ईस्ट कौन सा है, मेरा वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है। ये सारी चीज़ें हम कैसे पता करेंगे? जब हमें डायरेक्शन के बारे में पता होगा, है ना? जब हमें डायरेक्शन के बारे में पता होगा तभी हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो आई विजिटेड द भरतपुर बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान एंड सो एन अमेजिंग बर्ड कॉल्ड दी सिबेरियन क्रेन। ठीक है, एक यहाँ पर ये लोग कहाँ पर गए हैं? राजस्थान में गए हैं। उन्हें वहाँ पर एक अमेजिंग सी बर्ड देखने के लिए मिली है जिसका नाम क्या है? सिबेरियन क्रेन। ठीक है, नाम क्या है उसका? सिबेरियन क्रेन। अब वाओ, डू यू नो दैट दीज बर्ड्स फ्लाई ऑल द वे फ्रॉम सिबेरिया एंड अ वेरी कोल्ड प्लेस टू इंडिया। सिबेरिया पे ये फ्लाई करती हैं और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है ना? कोल्डेस्ट नहीं है, कोल्ड प्लेस है इंडिया का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको ये 4 डायरेक्शन दे दी है ना? ये आपको हर उसके टॉपिक के आगे ये वाला बना हुआ दिखेगा आपको। यहाँ पर क्या है? ऊपर की साइड क्या है? नॉर्थ है ना? इधर साइड क्या है? ईस्ट है। इधर क्या है? वेस्ट है। इधर क्या है? साउथ है। तो ये चारों डायरेक्शंस, ये जो बना हुआ है, ये आपको हर टॉपिक के आगे बना हुआ मिलेगा। जहाँ पे आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? अब four little chicks of a bird set out to fly, spreading their wings they all flew high। ठीक है, वो सारी अपने पंख फैला के बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ान उड़ रही है ना? they flew away from east to west, वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक गई, एंड नॉर्थ से लेकर साउथ तक विदाउट एनी रेस्ट। उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, है ना? ईस्ट से लेकर वो वेस्ट तक गई और फिर नॉर्थ से साउथ तक, है ना? लेकिन उन्होंने इस बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है ना? एज दे फ्लू एंड एक्सप्लोर्ड द लैंड, फाइनली दे रिटर्न्ड होम। वो वापस घर आती हैं एंड हैंड इन हैंड। ठीक है, फिर वो बहुत खुश होती हैं। ठीक है, विद देयर मदर दे हैड सो मच टू शेयर, आवर होम इज द बेस्ट बियॉन्ड कंपेयर। ठीक है, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आप घूमने जाओगे, जैसे आप स्कूल ट्रिप पे गए, है ना? आप स्कूल ट्रिप से जब घर पे आते हो तो अपनी मम्मियों को सारी चीज़ें बताते हो कि वहाँ पे क्या क्या हुआ, क्या क्या देखा आपने, क्या क्या किया आपने, सारी चीज़ें बताते हो। वैसे ही ये लोग घूमने गए, है ना? और फिर जब ये वापस घर पे आए तो इन्होंने अपनी मम्मी से सारी बातें शेयर की, सारी चीज़ें बताई, क्या क्या देखा उन्होंने, क्या क्या चीज़ें की, है ना? सब कुछ किया, और कुछ भी इन्होंने कंपेयर नहीं किया कि ये चीज़ खराब था, ये अच्छा था, ऐसा वैसा, है ना? अब आई वंडर हाउ दे फाइंड देयर पाथ। इसने क्या बोला कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इन लोगों ने अपने पाथ को कैसे फाइंड किया, ये इनको कैसे पता चला कि ईस्ट कहाँ पर है, और ईस्ट से लेकर वो वेस्ट तक कैसे गए, वेस्ट कैसे पता चला, नॉर्थ कैसे पता चला, साउथ कैसे पता चला, ये चीज़ पूछी उसने। ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि ह्यूमन बींग्स भी जो है, हम लोग है ना, इंसानों को हम ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि हम लोगों ने भी अपने डायरेक्शन को देखने के लिए कुछ ना कुछ तो किया ही है ना? हमने उसका भी रिकॉर्ड बना रखा है कि हम कैसे कैसे चेक कर सकते हैं अपने डायरेक्शंस को। ठीक है, अब तो फ़ोन में वो आ गया है मैप, है ना? आप उससे डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। कंपास होता है, कंपास वाली एक ऐप होती है, उसको डाउनलोड करने पे आपको पता चल जाता है कि आप जहाँ बैठे हो वो ईस्ट है या फिर नॉर्थ है, साउथ है, जो भी है,
वो सब आपको पता चल जाता है, ठीक है। वन ऑफ द वे वी फिगर आउट डायरेक्शंस इज बाय फेसिंग द राइजिंग सन, लेट्स ट्राई, ठीक है। उनमें से एक तरीका क्या है कि जो मतलब जब कंपास नहीं था, जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, लैपटॉप्स नहीं था, ये सारी चीज़ें नहीं थी, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे वो डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करते थे, है ना। वो क्या करते थे, सन के आगे खड़े हो जाते थे, जैसे ये है ना, सन के आगे खड़े हो जाते थे। सनराइज कहाँ से होता है, सबको पता है, ईस्ट से होता है। सन के आगे खड़े हो जाएंगे, जब आपको एक डायरेक्शन पता चल जाएगी तो फिर आपको सारी डायरेक्शन पता चल जाएगी, है ना। जब ये सन के सामने खड़ा हो गया, जहाँ पे सनराइज हुआ ये कौन सा हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। जहाँ पे इसका शेडो बना है ये वाला कौन सा डायरेक्शन हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। ईस्ट वेस्ट, फिर इधर नॉर्थ हो जाएगा, फिर इधर साउथ हो जाएगा, यही चीजें हैं, है ना। तो ऐसे हम क्या करते हैं, डायरेक्शंस को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब मनु इज फेसिंग द राइजिंग सन, दैट डायरेक्शन इज, जहाँ पे इसने फेस किया है ना, सनराइज कहाँ से होता है वो हमको डायरेक्शन पता है, कौन सी है, ईस्ट है, ठीक है। ईस्ट से सनराइज होता है वो हमको पता है, ठीक है। हिज लेफ्ट, फिर क्या है यहाँ पर, हिज लेफ्ट हैंड इज पॉइंटिंग द, उसका जो लेफ्ट हैंड है ना, उसका जो लेफ्ट हैंड है, देखो ये ईस्ट है ये वेस्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाए, सॉरी नॉर्थ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। तो जहाँ पे इसका लेफ्ट हैंड है, जहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड है, इसकी तरह देखो, इसका लेफ्ट हैंड कौन सा हो जाएगा, ये वाला, है ना। तो वो कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, जहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड पॉइंटेड है ना। अब हिज राइट हैंड इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन साउथ, साउथ को वो पॉइंट कर रहा है, उसका जो राइट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है, साउथ को पॉइंट कर रहा है। विच वे इज वेस्ट, तो कौन सा वेस्ट है, जहां पर इसकी शेडो बनी है ना, जहां पर इसकी शेडो बनी है इसके बैक साइड में, ठीक है। इसके बैक साइड में जो है वो वेस्ट होगा, वेस्ट डायरेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद आगे है, हाँ आगे क्या दिया है यहाँ पर, बर्ड वॉचिंग, ठीक है। बर्ड क्या वॉच कर रही है, क्या करेंगी वो वॉच, देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। चिल्ड्रन आर एट अ बर्ड वॉचिंग कैंप, ठीक है। चिल्ड्रन कहाँ पर है, बच्चे कहाँ पर गए हैं, जहाँ पर बर्ड वॉचिंग कैंप है, जहाँ पर बर्ड्स जो हैं वो अपने डायरेक्शंस को देखती हैं, और हमें वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स देखने के लिए मिलती हैं, है ना। तो वहाँ पर उस कैंप पे वो लोग गए। रीड द क्लूज एंड कलर द टेंट इन द कैंप अकॉर्डिंगली, तो हमको जो भी क्लू यहाँ पर दिया हुआ है उसको रीड करना है, एंड जो भी टेंट में कलर बताया जाएगा हमको वो हमको करना है ना। द टेंट टू द वेस्ट ऑफ द रोड इज, देखो यहाँ पर आपको ये बना हुआ है ना, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, ये चारों डायरेक्शंस आपको यहाँ पर दी गई है। अब यहाँ पर आपको क्या बोला है, द टेंट ऑफ द वेस्ट ऑफ द रोड, जो ये रोड है ना, ये क्या हो गया, ये रोड है, इसका जो भी वेस्ट है, वेस्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पर इस साइड, है ना। तो इस वाले टेंट की बात हो रही है, इसमें हमें कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। ऑलरेडी हमारे पास ब्लू कलर सिलेक्टेड है, तो हम इसको ब्लू कलर कर देते हैं, ठीक है। इसमें कौन सा कलर होगा, ब्लू कलर होगा, है ना। अब द टेंट नॉर्थ ऑफ द ग्रीन टेंट, ग्रीन टेंट कहाँ पर है, हमको नहीं पता ग्रीन टेंट कहाँ पर है, तो नॉर्थ वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन कलर करेंगे। इसमें हम कौन सा कलर करेंगे, ग्रीन नहीं, सॉरी ग्रीन नहीं करना था, इसमें ग्रीन नहीं करना था, इसमें हमको क्या करना था, कौन सा कलर करना था इसमें, ये मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया इसमें हमको ग्रीन कलर कहाँ करना है, द टेंट क्लोजेस्ट टू द लेक इज, जो लेक के सबसे क्लोजेस्ट है ये वाला, है ना। इसमें हमें ग्रीन कलर करना है, ये तो सही कर रही थी मैं। अब इसमें क्या है, द नॉर्थ टेंट ऑफ द ग्रीन टेंट, जो ग्रीन टेंट है उसका नॉर्थ टेंट कौन सा हो जाएगा, ऊपर वाला, है ना। तो इसमें होगा कौन सा, ग्रीन कलर होगा, क्योंकि ये लेक के बिल्कुल पास है,
ठीक है, ये लेक के बिल्कुल पास है, इसमें ग्रीन कलर होगा एंड इसमें पर्पल कलर होगा जो कि रोड के पास है ना, और ग्रीन टेंट के भी पास है, ठीक है। द टेंट साउथ ऑफ द लेक इज, साउथ ऑफ द लेक, साउथ कहाँ पर है, नीचे की साइड, तो यहाँ पर इसमें कौन सा कलर होगा, येलो कलर, है ना, कौन सा कलर होगा इसमें, येलो कलर, येलो कलर कर दिया इसमें, ठीक है। अब है नाउ ड्रॉ अ टेंट टू द ईस्ट ऑफ द लेक, लेक है ना, जहाँ पर ये लेक है उसके ईस्ट में, हमको ईस्ट कहाँ पर है, ये वाला डायरेक्शन, तो हमको यहाँ पर क्या बनाना है, एक टेंट बनाना है, ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक टेंट बनाना है, ये हमने यहाँ पर टेंट बना दिया, ठीक है, ऐसा ही है ना। हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर दिया, कहाँ पर, ईस्ट साइड में, जो लेक का ईस्ट साइड होगा इधर साइड, इसमें हमें एक टेंट ड्रॉ करना था, उससे हमने कर लिया, है ना, हमने वहाँ पर एक टेंट ड्रॉ कर लिया। अब है मैप ऑफ अ रूम, एक रूम का आपको मैप दिया है, राइट द डायरेक्शंस ऑफ द फॉलोइंग इन द रिलेशन ऑफ द गर्ल, है ना, यहाँ पर हमको सारी चीज़ें देखनी है एंड हमें यहाँ पर डायरेक्शन बताया हुआ है कि कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, चारों डायरेक्शन हमें बताए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग हमें जो भी यहाँ पर नाम दिया है, जैसे विंडो है, विंडो कहाँ पर है, कहाँ पर है, ये है विंडो, है ना, नहीं सॉरी ये है विंडो, तो ये कहाँ पर है हमको ये बताना है, ये कहाँ पर होगा, ये आगे की साइड है, इस साइड है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, नॉर्थ डायरेक्शन। सेम आपको बेड का देखना है, कबर्ड का देखना है, बेड साइड टेबल का देखना है, जो बेड के साइड में टेबल रखा है इसका देखना है ना, बेड का देखना है, कबर्ड का देखना है जो यहाँ पर रखा हुआ है, इनके डायरेक्शंस आपको देख के, और डायरेक्शन आपको यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी, यहाँ से आपको देखना है और आपको ये खुद करना है, ठीक है। आपको नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये चारों डायरेक्शन पता होनी चाहिए, चारों यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि कौन सा किधर है, ऊपर नीचे साइड में, ठीक है, उसके हिसाब से आपको ये देख के और ये खुद से करना है, ठीक है। इसके बाद है, इसको आपको करना है डू इट योरसेल्फ, ठीक है, ये आपको खुद से करना है, ये वाला क्वेश्चन। अब है आपके पास मेक अ ड्राइंग ऑफ योर रूम, आपको अपनी रूम का एक ड्राइंग बनाना है एंड उसमें आपको जो भी आपके घर में चीज़ें हैं एंड लोकेट द डायरेक्शंस इन विच डायरेक्शन in which different things have been placed in the relation to you standing at the, जो भी आपके रूम में जहाँ जहाँ भी चीज़ें रखी है, जैसे हमने क्या क्या देखा, बेड देखा, कबर्ड देखा, विंडो देखी, बेड साइड टेबल देखा, है ना, ये सारी चीज़ें आपको अपने रूम का डायरेक्शन इसमें बनाना है और उसके बाद बताना है कि कौन सी चीज़ कौन से डायरेक्शन में है। तो ये आपको सेम फॉलो करना है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना, नॉर्थ, साउथ, ये चारों डायरेक्शन आपको सेम है, वैसा ही है, डायरेक्शन चेंज नहीं होते हैं, ये बिल्कुल सेम है, वैसा ही आपको अपनी चीज़ों का डायरेक्शन बताना है, ठीक है, कि कौन सी चीज़ें आपकी, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो ईस्ट में रखी है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वेस्ट में रखी है, कौन कौन सी चीज़ें नॉर्थ में रखी है एंड कौन कौन सी चीज़ें साउथ में रखी है। सारे आपको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सारे थिंग्स का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है। अब है यहाँ पर जू ट्रिप, चिल्ड्रन बी रेडी एट योर नियर बाय बस स्टॉप बाय 8 AM, ठीक है, इसने क्या बोला, टीचर ने बोला कि बच्चों आप सब रेडी रहना, जो भी आपके घर के आसपास जो भी बस स्टॉप है उस पे आपको 8 बजे आना है ना, उस पे आपको 8 बजे आना है, स्कूल की बस आएगी, है ना, तो द स्कूल बस विल टेक यू टू दी कुतुब मीनार इन दिल्ली, ठीक है, तो आपको वहाँ से बस लेने आएगी एंड फिर हम कहाँ पे जाएंगे, कुतुब मीनार में जाएंगे, इंडिया में, ठीक है, कुतुब मीनार कहाँ पर है, इंडिया में। नाउ आफ्टर दैट वी विल विजिट दी जू बाय अ मेट्रो स्टेशन, ठीक है, फिर हम उसके बाद कहाँ पर जाएंगे, जू देखने जाएंगे, किसके थ्रू, मेट्रो स्टेशन से हम लोग जाएंगे, ठीक है, किसके थ्रू जाएंगे, हम बस से नहीं जाएंगे, हम मेट्रो से जाएंगे, ठीक है, हम नहीं, बच्चे जाएंगे, है ना। तो द स्ट्रीट मैप शोज द बस रूट, ठीक है, यहाँ पर आपको स्ट्रीट मैप दिया है जिसमें सारे रूट्स आपको बनाए हुए हैं, नेक्स्ट पेज में है ना, सब कुछ आपको यहाँ पे बना हुआ है, ये देखो ये रहा। तो इसमें हमें क्या बताना है,
द बस विल पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्टॉप 1 टू स्टॉप 2, है ना, नहीं स्टॉप 1 एंड स्टॉप 2, यहाँ इन दोनों स्टॉप से बच्चों को लिया जाएगा, बस लेगी उनको जाकर। मार्क्ड ऑन द मैप, जो मैप पे बना हुआ है हम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद है बस रूट, ठीक है, यहाँ पर बस का सारा रूट दिया हुआ है। द बस विल स्टार्ट्स फ्रॉम द पैकिंग एरिया, पैकिंग एरिया से, पार्किंग एरिया से स्टार्ट होता है बस, पार्किंग एरिया से स्टार्ट होगा। इट विल गो नॉर्थ एंड देन इट विल टेक अ राइट टर्न इनटू ऑन टू, तो वो कहाँ पहुंचेगा वो बताना है हमको। रोड ड्राइविंग इन दी डैश डायरेक्शन टू रीच स्टॉप 1 S1, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले हम देखते हैं पार्किंग एरिया कहाँ पर है। यहाँ पे भी हमको सेम देखो डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो पार्किंग एरिया कहाँ पर है, पार्किंग एरिया ये रहा, है ना। यहाँ से बस ने, थोड़ा साइज छोटा कर लेती हूँ, तो यहाँ से बस ने स्टार्ट किया पार्किंग एरिया। इट विल गो नॉर्थ, फिर यहाँ से स्टार्ट करने के बाद वो कहाँ गया, नॉर्थ पे। नॉर्थ कहाँ पर है, अप साइड है, तो वो कहाँ पे गया, अप साइड गया, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर गया, ठीक है। इसके बाद नॉर्थ साइड के बाद नॉर्थ साइड इट विल टेक अ राइट टर्न, फिर उसने राइट टर्न लिया। यहाँ से इसका राइट टर्न क्या हो जाएगा, या तो ये यहाँ से जाएगा फिर, है ना, यहाँ से निकला, फिर इसने राइट टर्न लिया, है ना, फिर इसने राइट टर्न लिया। एंड देखो यहाँ पर ये है S2, S2 का मतलब क्या है, स्टॉप 2, यहाँ पर स्टॉप 2 है। और S1 कहाँ पर है, ये रहा S1, है ना, S1 मतलब स्टॉप 1 और स्टॉप 2, ठीक है। इन्हीं दोनों जगह से बस उनको बच्चों को लेने वाली है। तो वो फिर राइट गया, राइट जाने के बाद इनटू, फिर वो कौन से रोड पे पहुंचा, है ना, वो राइट गया, फिर वो कौन से रोड पे पहुंचा, इधर से गया 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 गया, फिर राइट पे पहुंचा, तो वो कौन से रोड पे आ गया, यहाँ पे शॉपिंग सेंटर की रोड पे आ गया। तो इसके स्टॉप 2 के रोड पे आया है ना, स्टॉप 2 की रोड पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा ये मार्केट रोड पे, ठीक है। उसके बाद है ड्राइविंग इन दी डैश डायरेक्शन टू रीच स्टॉप 1, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है हमको। तो इसने पहले देखो बस कहाँ से स्टार्ट हुई, पार्किंग एरिया से बस स्टार्ट हुई, ठीक है। इट विल गो नॉर्थ, फिर वो नॉर्थ की साइड गई, मतलब ऊपर की साइड गई, तभी तो हम यहाँ पे आएंगे S1 की तरफ, तो वो ऊपर की साइड गई। देन फिर उसने एक राइट टर्न लिया, उसने एक राइट टर्न लिया, ठीक है, यहाँ से बस निकली, है ना, फिर वो सीधे चलती गई नॉर्थ 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 पे, फिर वो कहाँ पहुँची, यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते आते इसने यहाँ पे राइट टर्न लिया इसके बाद, ठीक है। तो वो कहाँ पे पहुँच गया, स्टॉप 1 पे पहुँच गया। तो ये कौन सा रोड है, हॉस्पिटल रोड, है ना, कौन से रोड पे आया है वो, हॉस्पिटल रोड पे आया है, ठीक है। देन ड्राइविंग इन दी, फिर वो कहाँ पे गया है, राइट साइड मतलब ईस्ट, है ना, ईस्ट डायरेक्शन में उसने ड्राइव किया। देन वो लोग कहाँ पे पहुँच गए, स्टॉप 1 पे, ठीक है, कहाँ पे पहुँच गए वो, फिर स्टॉप 1 पे पहुँच गए, है ना। इसके बाद टू रीच स्टॉप 2, फिर स्टॉप 2 पे पहुंचने के लिए इट विल टर्न, स्टॉप 2 पे पहुंचने के लिए उन्होंने कौन सा टर्न लिया है, स्टॉप 2 नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा, तो वो कौन सा टर्न लेंगे, नीचे की साइड जाएंगे साउथ डायरेक्शन में, एंड वो इधर से गए तो ये हो जाएगा इनका राइट टर्न हो जाएगा, है ना, ये इनका राइट टर्न हो जाएगा। उन्होंने कौन सा टर्न लिया है, राइट टर्न लिया, ठीक है, राइट टर्न लेंगे ऑन टू द रोड, फिर वो कहाँ पे, कौन से रोड पे पहुंचेंगे, पार्क रोड पे, ठीक है, कौन से रोड पे पहुंचेंगे वो, पार्क रोड पे पहुंचेंगे, ये है ना पार्क रोड, यहाँ पे आए इन्होंने, यहाँ पे देखो ये स्टॉप 1 तक पहुंच गए, ठीक है, स्टॉप 1 से इन्होंने क्या किया, राइट लिया, यहाँ पर आए, वो कौन से रोड पे आ गए, पार्क रोड पे आ गए। देन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पहुंचे और ये स्टॉप 2 पे पहुंच गए, ठीक है। ड्राइविंग इन दी, फिर वो साउथ डायरेक्शन में उन्होंने ड्राइव किया, साउथ डायरेक्शन में उन्होंने ड्राइव किया, एंड देन दे रीच एट स्टॉप 2, ठीक है, वो स्टॉप 2 पे पहुंच गए। इसके बाद ये तो था। अब इसमें आपको देखो यहाँ पे सारे जो भी घर है ना, आपको जहाँ भी ये हाउस दिख रहे हैं वहाँ पे सबका नाम लिखा है कि कौन सा किसका हाउस है। तो हमें उससे क्या बताना है कि फर्स्ट क्या है, हुज हाउस आर सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ जयदीप्स हाउस, ठीक है। सबसे पहले क्या देखना है कि जयदीप का हाउस कहाँ पर है, दूसरे का घर ढूंढते रहो,
जयदीप कहाँ पर है, जयदीप ये रहा, है ना। इसका जो है हमको क्या देखना था, इसके घर से ईस्ट की तरफ किसका घर है, तो ईस्ट कहाँ पर होगा, ईस्ट कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो इसकी तरफ कौन सा घर है, ये प्रेम हाउस, प्रेम का घर है ना। किसका घर है, प्रेम का। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पर, प्रेम्स हाउस, ठीक है। इसके बाद मार्क द रूट फ्रॉम रवीज हाउस टू द चिल्ड्रन पार्क, हमको रवि के हाउस से चिल्ड्रन पार्क तक क्या करना है, रूट को मार्क करना है। अब रवि का हाउस कहाँ पर है, रवि का हाउस ये रहा, है ना। यहाँ से हमको कहाँ मार्क करना है, पार्क तक। पार्क कहाँ पर है, ये रहा चिल्ड्रंस पार्क। तो हमें यहाँ से रूट इसको मार्क करना है, इसके लिए पहले हमें इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम कर देंगे पूरा का पूरा साफ, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, ठीक है, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। अब हम किस कलर से करते हैं, इसको हम कर देते हैं ग्रीन कलर, दिखेगा इस पे, हाँ दिखेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मार्क करना, और ये किया हमने, यहाँ से स्टार्ट किया मार्क, फिर वो गया नॉर्थ साइड, फिर गया ये ईस्ट की साइड, फिर सीधा गया, फिर वो आया साउथ, फिर ईस्ट, और ये कहाँ पे पहुंच गए, चिल्ड्रंस पार्क पे पहुंच गए, ठीक है। कहाँ पहुंच गए, ये चिल्ड्रंस पार्क पे पहुंच गए। ये रूट मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया, ठीक है, दिखना चाहिए, ग्रीन कलर से जो मार्क है ना वही उसका रूट है ना। अब विच स्टॉप इज क्लोजर टू लालीज हाउस, जो लाली का हाउस है उससे कौन सा जो स्टॉप है वो बहुत क्लोजेस्ट है। लाली का हाउस कहाँ पर है, लालीज हाउस कहाँ है, ये रहा, है ना। तो कौन सा रूट स्टॉप, ये स्टॉप 1 जो है वो सबसे उसके पास है ना। ये स्टॉप 2 तो बहुत नीचे है, तो स्टॉप 1 जो है वो उसके घर के सबसे पास है, ठीक है, स्टॉप 1। नाउ गोलू इज रनिंग लेट, गोलू लेट हो रहा है, एंड ट्रेस द रूट हेल्प हिम टू रीच द नियरेस्ट बस स्टॉप पे, वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए उसके लिए हमको रूट बनाना है। तो सबसे पहले हम गोलू का घर ढूंढेंगे, क्योंकि हम उसी के घर से तो बनाएंगे रूट। तो गोलू का घर कहाँ पर है, गोलू कहाँ है, ये रहा, है ना। अब हमें ये देखो सबसे नियर स्टॉप ये है, तो हम इसका सबसे छोटा स्टॉप कैसे बनाएंगे, अगर हम यहाँ से ले जाते हैं तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, बट हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बना देते हैं, ठीक है। जो ये ब्लैक कलर से रूट बना है ये किसका रूट है, गोलू को जल्दी से जल्दी उसको वहाँ तक पहुँचाना है, कौन से बस स्टॉप तक, स्टॉप 1 तक, ठीक है, ये है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन ये लास्ट पार्ट है। इन विच डायरेक्शन वुड प्रेम हैव टू मूव द रीच स्टॉप 2, प्रेम को कौन से डायरेक्शन में मूव करना है ताकि वो स्टॉप 2 तक पहुंचे। तो प्रेम का घर कहाँ पर है, प्रेम का घर यहाँ पर है, वो यहाँ अपने घर से निकला तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, वो जाएगा साउथ डायरेक्शन में, ताकि वो स्टॉप 2 तक पहुंचे। अगर स्टॉप 1 पहुंचना होता तो वो कौन सा डायरेक्शन में जाता, नॉर्थ साइड जाता, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता, बट उसको स्टॉप 2 जाना है तो उसके लिए वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, साउथ, है ना, कहाँ पे जाएगा, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद यहाँ पर दिया है दिल्ली मेट्रो स्टेशंस, है ना, सॉरी दिल्ली मेट्रो ट्रेन स्टेशंस। यहाँ पर दिल्ली मेट्रो का सारा स्टेशन दिया हुआ है, रूट मैप दिया है। जो मेट्रो होता है, मेट्रो में सारा रूट बना हुआ होता है, ठीक है, पूरा रूट बना हुआ होता है कि मेट्रो कौन से स्टॉप पे कब रुकने वाली है, कहाँ जाने वाली है, उसका लास्ट स्टॉप कौन सा है। जो गया होगा उसको पता होगा, जो मेट्रो में गया होगा उसने देखा होगा कि ऐसे ऐसे रूट्स वहाँ पर बने हुए होते हैं ऊपर में, है ना, ऊपर वहाँ पे बने हुए होते हैं सारे कि कौन से स्टॉप पे अब कब रुकने वाली है मेट्रो। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें दिखती है। तो यही सेम आपको यहाँ पर दिल्ली का मेट्रो स्टेशन का मैप बनाया हुआ है। एंड चिल्ड्रन विल गेट ऑफ द बस, चिल्ड्रन विल गेट ऑफ द बस एट कुतुब मीनार पे वो रुक गए, ठीक है, उनकी बस वहाँ पर रुक गई, है ना, मेट्रो स्टेशन टू रीच दी जू, उनको अब कहाँ जाना है,
जू जाना है, जिससे कि वो कहाँ किससे जाएंगे, वो मेट्रो से जाएंगे ऑब्वियसली, है ना। दे नीड टू गो ऑफ मेट्रो एट दी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है, उनको कहाँ पे जाना है, मेट्रो स्टेशन, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे जाना है ना। हियर इज द मेट्रो मैप फॉर योर रेफरेंस, यहाँ पे सब कुछ हमको बनाया हुआ दिखा है। रीड द की और टू द सिंबल एंड आइडेंटिफाई देम ऑन द मैप, ठीक है। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्ड लाइन रिप्रेजेंट्स, तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के लाइंस हैं वो अलग अलग लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अलग अलग रूट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। किसको कर रही है, डिफरेंट रूट्स को, डिफरेंट रूट्स को वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। मार्क द कुतुब मीनार स्टेशन ऑन द येलो लाइन, जो येलो लाइन है ये वाली लाइन है ना, कलर से हम देखेंगे, येलो लाइन पे हमको कुतुब मीनार मार्क करना है एंड सुप्रीम कोर्ट करना है ऑन द ब्लू लाइन, ठीक है। तो येलो लाइन पे हमको कुतुब मीनार करना है मार्क, कहाँ पर है, ये रहा, है ना, ये कहाँ पर है, येलो लाइन पे है कुतुब मीनार। अब हमको सुप्रीम कोर्ट करना है मार्क, जो कि ब्लू लाइन पे है। सबको आपको यहाँ पर दिया हुआ है कीज, जो ये है रेड लाइन है, ये येलो लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, ग्रीन लाइन है, वायलेट लाइन है, पिंक लाइन है, मेजेंटा लाइन है, ठीक है। मेट्रो स्टेशन ये है, जहाँ पर ये सर्कल सर्कल आपको बना हुआ दिखेगा वो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पर मेट्रो स्टॉप होती है, ठीक है। और ये है जहाँ पर आपको 2 डॉट दिखेंगे, ये है इंटरचेंज लाइन, मतलब हम एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे चेंज, मतलब मेट्रो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या देख रहे थे, ब्लू लाइन पे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ब्लू लाइन कौन सी है, ये वाली ब्लू लाइन है, इस पे हमको सुप्रीम कोर्ट देखना है, कहाँ पर लिखा है, ये रहा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हमने सुप्रीम कोर्ट को भी इस पे मार्क कर दिया। देन अब हमको क्या करना है, इसमें मेट्रो मैप है, ठीक है, ये पूरा मेट्रो मैप है। और क्वेश्चन कहाँ गया, स्टडी द मैप केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है जैसे आपको लग रहा हो, नाम ही बस है, आपको पूरा मैप दिया हुआ है, पूरा एज इट इज मैप दिया है, बस आपको उसका नाम देखना है एंड उसको बस पहचानना है, ठीक है। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है, पहले से मत सोचना कि हार्ड है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लुक एट दी मेट्रो मैप, मेट्रो मैप को देखो एंड ट्रेस डिफरेंट रूट्स फ्रॉम दी कुतुब मीनार से डिफरेंट रूट्स गई है मेट्रो स्टेशन टू दी सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ठीक है। कुतुब मीनार से लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन कौन से रूट्स हैं। कुतुब मीनार से हमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, कुतुब मीनार ये रहा, सुप्रीम कोर्ट ये रहा, यहाँ पर तीन नहीं है, एक येलो लाइन है, ये रूट्स है, येलो लाइन है, मेजेंटा लाइन है, पिंक लाइन है, नहीं पिंक नहीं है, मेजेंटा लाइन है और पर्पल वाला है ना, वॉयलेट लाइन, तीन है यहाँ पर, 1 2 2 ही है, 2 है ना, 2 है और एक ये ब्लू लाइन है, 3 रूट्स है हमको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। अब है लाली सेज वी कैन टेक द येलो लाइन एंड चेंज द मेट्रो स्टेशन एट हौस खास टू टेक दी मेजेंटा लाइन, ठीक है। इसने क्या बोला, हम येलो लाइन लेंगे, उसके बाद हम उस पे हौस खास पे हम क्या करेंगे, अपनी मेट्रो को चेंज करेंगे, कहाँ पे, मेजेंटा लाइन पे, ठीक है। तो ब्लू लाइन कहाँ पर है, ब्लू लाइन है ना, येलो लाइन, सॉरी येलो लाइन से वो हौस खास के लिए चेंज करेंगे। येलो लाइन ये रहा, इन्होंने यहाँ पे कुतुब मीनार से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने, यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ तक गए, देन इसने यहाँ पर क्या किया, इंटरचेंज किया लाइन, इंटरचेंज लाइन की मतलब मेट्रो चेंज किया, और वो कौन से उस पे पहुँचे हैं, मेजेंटा लाइन पे, है ना। कहाँ पे पहुँचे वो, मेजेंटा लाइन पे, ये वाली लाइन, ठीक है, ये है मेजेंटा लाइन। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन बुक से करते हैं ना तो बुक से इजीली ऐसे हो जाता है ना, मज़ा आता है। अब
इफ द चिल्ड्रन फॉलो लालीज सजेशन, उन्होंने अगर लाली का सजेशन जो है वो फॉलो किया, तो एट विच स्टेशन डू दे नीड टू चेंज द मेट्रो लाइन अगेन टू रीच द सुप्रीम कोर्ट? उनको कौन सा लाइन दोबारा चेंज करना पड़ेगा? उनको दोबारा कौन सी लाइन चेंज करनी पड़ेगी? यहाँ पर गए, फिर उन्होंने कौन सी लाइन चेंज की? देखो ये जो है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो ब्लू लाइन पे है, ठीक है, ये ब्लू लाइन पे है, तो वो कौन सी लाइन चेंज करेंगे? उसके बाद यहाँ पे बोटेनिकल गार्डन से मेट्रो चेंज करेंगे ताकि उनको सुप्रीम कोर्ट वो जा पाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, कौन सी लाइन पे चेंज करेंगे? बोटेनिकल गार्डन पे, स्टेशन का नाम है ये बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। अब है ब्लू लाइन, है ना, लाइन ही तो बताना था, ब्लू लाइन वो चेंज करेंगे, ठीक है। अब विच रूट हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टेशंस बिटवीन कुतुब मीनार एंड सुप्रीम कोर्ट? से इन दोनों के बीच में सबसे कम कौन सी लाइन पे मेट्रो स्टेशंस हैं? कौन सी लाइन पे है? कुतुब मीनार से सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे कम मेट्रो स्टेशन कौन सी लाइन पे है? सबसे कम कौन से लाइन पे है? सबसे कम 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 ये है, हमको कौन सा दिख रहा है? इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें येलो लाइन, ब्लू लाइन और पिंक लाइन। येलो लाइन पे ही दिख रहा है हमको, है ना। इस पे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस पे कितने स्टेशन हो गए? 15 हो गए। और इस पे यहाँ से इन्होंने चेंज किया 1 2 फिर 3 4 5 6 7 8, फिर चेंज किया 8 9 10 11 12 13 14 15 16, फिर चेंज किया 17। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। येलो लाइन वाला ही सबसे लीस्ट स्टेशन उस पे ही है ना, येलो लाइन पे, ठीक है। विच मेट्रो रूट डू यू थिंक इज आर द बेस्ट वे टू रीच दी जू फ्रॉम कुतुब मीनार? तो ये आपको बताना है, ठीक है। सबसे बेस्ट रूट कौन सा है, बेस्ट लाइन कौन सी होगी, वो आपको बताना है मैप से देखने के बाद, ठीक है। अब है लेट अस डू मेक अ मैप शोइंग द डिफरेंट प्लेसेस इन योर स्कूल, मेक अ की फॉर दी सिंबल्स यूज इन दी मैप, ठीक है। आपको अपने स्कूल का मैप बनाना है, उसमें आप हर चीज़ों का सिंबल बनाओगे जिससे पता चले कि हाँ आपने ये चीज़ इस चीज़ के लिए बनाई है, क्योंकि आपका इतना अच्छा तो ड्राइंग होगा नहीं, जिसका अच्छा है उसकी अच्छी बात है ना। हाइड सम ऑब्जेक्ट इन दीज प्लेसेस, ठीक है, उसमें आपको कुछ चीज़ें जो है वो छुपानी है। फिर मार्क द पोजीशंस वेयर थिंग्स आर हिडन विथ रेड डॉट्स, इस रेड डॉट से यहाँ पे पहले से ही बना हुआ है ना, यहाँ पर ये थिंग्स जो है वो छुपाई गई है, डॉट्स और फ्लैग्स। नाउ चैलेंज योर फ्रेंड टू फाइंड द हिडन थिंग्स बाय रीडिंग द मैप, ठीक है। तो ये यहाँ पर सिंबल्स बना हुआ है, जो ऐसा बना है इसका मतलब वो वॉल है, ये फेंस है, ये सीट बेंच है, पाथ है, कितना अजीब अजीब ड्राइंग है ना। गार्डन है, ये ट्री ठीक बनाया, पाथ भी ठीक बनाए, बाकी सब अजीब है। तो यहाँ पर देखो हिडन ऑब्जेक्ट्स रेड से मार्क है, तो क्या क्या चीजें हिडन है यहाँ पर हमको क्या बताना है, क्या क्या चीजें हिडन है। यहाँ पर क्या हिडन होगा, यहाँ पर क्या हिडन होगा, यहाँ पर ये क्या बोलते हैं टेंट, ये हो गया टैंक, ये टैंक है, और ये बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स कहाँ पर है, यहाँ पे बिल्डिंग्स होंगी, है ना। यहाँ बिल्डिंग्स तो है ही नहीं, इसमें बना हुआ ही नहीं है, बिल्डिंग्स यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, बिल्डिंग्स होगा, कुछ भी बना सकते हो आप, तो जहाँ भी जो अच्छा लगे वहाँ पे बनाना है ना। और यहाँ पे क्या होगा, ये है गार्डन, नहीं ट्री है, तो ट्री के आगे क्या बनाते हैं, रोड, बिल्डिंग, गेट बना, नहीं वॉल, फेंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, फेंस बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा गार्डन, थोड़ा थोड़ा है ना। और ये तो मैं क्यों बता रही हूँ, तो आपको आपके फ्रेंड को बताना था ना, ये मैं क्यों बता रही हूँ, ये मैं नहीं बता रही, ये 2 ही बचे हैं बस, नहीं 2 भी नहीं बचे, 1 ही बचा है, वो आपको खुद से करना है, ठीक है। अब है एंथिल इन द जू टू कलेक्ट फूड द आंट कैन ओनली क्रॉल अलोंग द डॉटेड लाइंस, ये सिर्फ अपने खाने को लेने के लिए वो सिर्फ डॉटेड लाइन पे ही चल सकती है,
ठीक है, ऑन द ग्रिड दैट द एरो शोज द डायरेक्शंस इन विच द आंट कैन मूव। इस वाले देखो यहाँ पे चारों डायरेक्शन दिया है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, सारे डायरेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं और ये चारों डायरेक्शन में रखा हुआ है ना, इसका फूट जो है वो चारों डायरेक्शन में रखा हुआ है और यहाँ पे डिस्टेंस भी बताई है, ये 1 सेंटीमीटर है, इसका मतलब आपसे कुछ और भी पूछेगा। तो फिल इन दी ब्लैंक्स बिलो विद दी distance and the directions in which the ant must move from its starting position। उसकी starting position कहाँ पर है, एकदम सेंटर में है, एकदम बीचम बीच वो बैठी है, ठीक है। अब पहला क्या है, टू गेट द लड्डूज द आंट हैज टू क्रॉल 2 सेंटीमीटर टूवर्ड द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट की तरफ वो 2 सेंटीमीटर जाएगी, उसको लड्डू चाहिए, ठीक है। तो ईस्ट वाला डायरेक्शन तो यही है, 2 सेंटीमीटर गई, यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या बताना था, अच्छा इसने ये बताया हुआ था, है ना। फिर है फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स। टू गेट टू दी शुगर, शुगर को लेने के लिए द आंट हैज टू क्रॉल, कितने सेंटीमीटर उसको चलना पड़ेगा और कौन से डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, वो दोनों हमको बताना है। तो शुगर कहाँ पर रखा हुआ है, ये रहा ऊपर, तो वो नॉर्थ की तरफ जाएगी ना, ऊपर है तो ऊपर की साइड कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ का डायरेक्शन है और वो कितने 1 2 3 सेंटीमीटर वो चलेगी, है ना, 3 सेंटीमीटर वो क्रॉल करेगी, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में वो चलेगी। टू गेट टू दी ब्रेड, अच्छा ब्रेड का साइज तो उससे भी बड़ा होगा, वो कैसे लेगी उसे, उसी में दब जाएगी। टू गेट दी ब्रेड द आंट हैज टू क्रॉल, उसको कितने क्रॉल चलने हैं, कितने सेंटीमीटर चलने हैं, एंड इन विच डायरेक्शन, ठीक है। चलो पहले ये देखते हैं, इसी के बाद इसी में दूसरा भी है, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। ब्रेड चाहिए उसको, तो पहले कौन से डायरेक्शन में जाएगी, पहले जाएगी वो वेस्ट के डायरेक्शन में, वेस्ट की तरफ जाएगी, इस साइड है ना, वेस्ट है, वेस्ट की तरफ जाएगी, कितने सेंटीमीटर, 1 2 3, ठीक है, 3 सेंटीमीटर वेस्ट पे जाएगी, देन वो साउथ की तरफ जाएगी 2 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पर वो 3 सेंटीमीटर गई, कहाँ पर, वेस्ट के डायरेक्शन में, देन वो 2 सेंटीमीटर गई, 2 सेंटीमीटर गई कौन सा डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ताकि उसको ब्रेड मिल जाए और वो ब्रेड जैसी उठाए उसमें दब जाए, ठीक है। फिर फोर्थ है टू गेट दी एप्पल, उस पर भी दब जाएगी। द आंट नीड टू क्रॉल, कितने सेंटीमीटर चलना है उसको और कौन से डायरेक्शन में, हाँ सारी चीज थोड़ी बताऊंगी मैं, आप ये वाला खुद से बताओगे, ठीक है। यहाँ पे 3 बार वो चलेगी, पहले वो जाएगी साउथ में 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, आंसर बता देती हूँ मैं और फिर बोलती हूँ कि आप बताना। 5 सेंटीमीटर चलेगी वो कहाँ पर, साउथ में, है ना। फिर वो ईस्ट की तरफ चलेगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 2 3 है ना, ईस्ट की तरफ चलेगी वो 3 सेंटीमीटर, देन फिर से नॉर्थ की तरफ चलेगी वो 2 सेंटीमीटर। सब मैंने बता दिया, बस आपको लिखना है, ठीक है, लिख तो लोगे ही आप, है ना। अब है आइडेंटिफाई अदर रूट्स टू रीच द पॉइंट वेयर एप्पल इज लोकेटेड, इन विच द डायरेक्शन इज शॉर्टेस्ट, कौन सा डायरेक्शन बनेगा, इसमें सबसे छोटा डायरेक्शन, मतलब वो सेंटीमीटर की सबसे कम उसको चलना पड़े, ठीक है, कहाँ पे, एप्पल के लिए ना, तो वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे भी जा सकती है वो, ठीक है, तो वो उसका सबसे छोटा डायरेक्शन बनेगा। अब है लोकेटिंग द एनिमल्स इन दी जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, यहाँ पर हमको एनिमल्स को लोकेट करना है, पहले से ही लोकेट है। चिल्ड्रन ऑब्जर्व अ मैप ऑफ द जू ड्रॉन ऑन अ ग्रिड, ईच वर्टिकल लाइन कॉलम, ठीक है, वर्टिकल लाइन हम किसको बोलते हैं, इसको, ठीक है, ऐसे को हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं और इसको हम कॉलम भी बोलते हैं, दोनों चीजें, वर्टिकल लाइन को ही कॉलम बोलते हैं, कॉलम को ही वर्टिकल लाइन बोलते हैं। एंड हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब रो, है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इज मार्क्ड विथ अ नंबर, सारे नंबर से मार्क्ड है, नंबर लाइन बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। फिर टू रीच द पांडा वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 से हमको स्टार्ट करना है, 0 कहाँ पर है, नीचे होगा 0, ठीक है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया, पांडा पे जाना है, तो वो क्या पूछा है, मूव 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल, वो 1 स्टेप हॉरिजॉन्टल चलेगा, है ना। फिर हॉरिजॉन्टली ईस्ट, ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन कौन सा है, ईस्ट ही है,
है ना, ये वाला डायरेक्शन ईस्ट ही है। एंड रीच द फर्स्ट कॉलम, फिर वो पहले कॉलम में पहुंच जाएगी, इस पहले कॉलम में आ गई है ना, पहले कॉलम में आ जाएगी। देन मूव अप, ऊपर की तरफ जाना है वर्टिकली, ऊपर की तरफ गए वर्टिकली, मतलब वो फिर क्या हो गया, कॉलम हो गया है ना। वर्टिकली 1 स्टेप नॉर्थ, ऊपर का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ही है ना, नॉर्थ ही ऊपर का डायरेक्शन है। ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, मैंने 2 बार बना दिया। अब एंड रीच द फर्स्ट रो, ठीक है, फिर वो पहले रो में भी पहुंच जाएगी, ये इसका पहला रो है ना, ये यहाँ पे भी पहुंच जाएगी। द पांडा इज वेयर द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम मीट, ये यहाँ पर पहले रो और पहले कॉलम में ही खड़ा हुआ है पांडा, सबसे आगे आके खड़ा हो गया है ना। तो फर्स्ट मूव हॉरिजॉन्टली फ्रॉम 0 एंड देन वर्टिकली, पहले वो 0 से कहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव किया, देन वर्टिकली। ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते थे कि वो पहले वर्टिकली गया फिर हॉरिजॉन्टली गया, दोनों में से कुछ भी लिख सकते थे। ठीक है, फिर यहाँ पर वी राइट द मीटिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम एज 1 by 1। ठीक है, पहला रो ये है रो और ये है कॉलम। ठीक है, तो ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, ये याद रखना है। ये आर और ये सी हर जगह लिखा नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको बड़े तक काम आने वाला है ना। फिर टू रीच दी टॉर्टोइज मूव, कहाँ पर है, ये रहा, हमें कहाँ पे मूवमेंट करनी है, मूव स्टेप्स टूवर्ड ईस्ट की तरफ जाएगा वो, ईस्ट कहाँ पर है, ये है ना, हॉरिजॉन्टली ईस्ट है। ठीक है, तो वो कितना मूव करेगा, 1 2 3 4 4 स्टेप्स, अभी तो कॉमा वामा नहीं लिखना है, 4 स्टेप्स टूवर्ड ईस्ट गया, देन रीच द, कौन से उसमें किस में पहुंच गया वो, फिर फर्स्ट रो में पहुंच गया है ना, नहीं कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में है ना, वो पहले फर्स्ट कॉलम में वो पहुंच गया है ना, ये यहाँ पर गया और ये पहले कॉलम में फिर यहाँ पर पहुंच गया। देन मूव स्टेप्स, फिर वो एक स्टेप मूव करेगा कहाँ पर, नॉर्थ की तरफ है ना, एक स्टेप मूव करेगा कहाँ पर, स्टेप एंड रीच द फर्स्ट, फिर पहला उसने मूव किया एंड क्या है, वर्टिकल है ना, वर्टिकली लिखूं कि रो लिखूं कि कॉलम लिखूं, वर्टिकल लिख देती हूँ। ठीक है, दोनों सेम ही तो है, वर्टिकली लिख देती हूँ। देन मूव फर्स्ट स्टेप वर्टिकल, अच्छा डायरेक्शन लिख देती हूँ, चलो नॉर्थ लिख देती हूँ यहाँ पर है ना, नॉर्थ लिख देते हैं यहाँ पर, नॉर्थ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, नॉर्थ लिख दिया। एंड रीच द फर्स्ट, फिर वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, पहले कॉलम में पहुंचेगा है ना, पहले कॉलम नहीं रो में, रो में पहुंचेगा, पहले रो में पहुंच जाएगा वो। ठीक है, द लोकेशन ऑफ द टोटॉइज इज 4:1, पहला रो, फोर्थ रो एंड फर्स्ट कॉलम सी। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम आएगा है ना, फोर्थ रो एंड यहाँ पर 1 2 3 4, ये हो गया फोर्थ रो एंड इस पे फर्स्ट कॉलम पे। ठीक है, अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस नाउ, लोकेट द एनिमल एट द फॉलोइंग पोजीशंस ऑन द मैप। 11 by 11 पे कौन सा है, 11 by 11 पहले हमको काउंट करना है, 11 पे ये रहा। ठीक है, अब हमें ये हो गया, हमने RC 11 by 11 क्या था, 11th रो एंड 11th कॉलम, तो हम 11th रो पे तो आ गए, अब 11th कॉलम देखते हैं। 11th कॉलम कौन सा है, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा है ना, तो ये क्या है, ये यहाँ पर कौन बैठा है, क्रो, कौन बैठा है, क्रो। ठीक है, क्रो बैठा है। देन 2 by 6 पे कौन है, 2,6 पे 2 रो, सेकेंड रो एंड 6th कॉलम, सेकेंड रो एंड 6th कॉलम, 6 कहाँ पे, ये रहा, ये क्या है, टाइगर है, टाइगर है ये है ना, टाइगर। ठीक है, अब आपको तो डायरेक्शन ही देखना है, देन एनिमल का नेम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे 6 रो, ये सब ये रो है और ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, ये रो है और ये कॉलम है, कितना इजी है ना, इसको करने में मजा भी आएगा, तो ये आपको करना है। देन राइट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द मैप, हमको इस मैप पे लायन की पोजीशन क्या दी है, कॉमा में लिखना है। ठीक है, कॉमा में ही लिखना है, तो लायन की पोजीशन क्या दी है, लायन कहाँ पर है, ये रहा, यहाँ पर हम देखेंगे 1 2 3 3,1 2 3 3,3 पे है ना, 3,3 पे लायन बैठा है।
3 रो पे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम पे लायन बैठा हुआ है। देन एलिफेंट किस पे है, एलिफेंट किस पे है, एलिफेंट कहाँ है, ये रहा। तो 6th रो एंड 4th कॉलम, ठीक है, 6th रो एंड 4th कॉलम, 6,4 6,4 पहले रो पहले ही लिखना है, ये इसको चेंज मत कर देना, चेंज कर दोगे तो वो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 4/6 नहीं होगा, 6/4 ही होगा। पहले रो लिखना है और दूसरा कॉलम लिखना है, ठीक है। पहला रो होना चाहिए, दूसरा कॉलम। अब सेम आपको टॉर्टोइस का लिखना है, तो उसका क्या है लोकेशन, 4th और 1 है ना, 4th कॉलम, 4th रो एंड 1st कॉलम, 4,1 क्या है इसका, 4,1। ऐसे ही आपको डियर का लिखना है, पांडा का और क्रोकोडाइल का, तीनों का लिखना है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, प्लेस डॉट्स ऑन द डिफरेंट कलर्स ऑन द फॉलोइंग पोजीशंस। तो 8/3 को हमें रेड कलर से पॉइंट करना है ना। तो 8/3 मीन्स क्या हो गया, 8th रो है एंड 3rd कॉलम है, ठीक है। 8th रो है और 3rd कॉलम है, उसको हमें रेड कलर से पॉइंट करना है। 8th रो, 8,3 8 ये रहा, 1 2 3 यहाँ पर हमको रेड कलर करना है, ठीक है। यहाँ पे हमें रेड कलर से पॉइंट करना है, तो यहाँ पर ये हमने इसको पॉइंट कर दिया। ये कॉमा कौन सा है, 8,3, ठीक है। ऐसे हमको लिख भी देना है। अब है 7, नहीं ये सेकेंड वाला 2,9 है, इसको हमें ग्रीन कलर से पॉइंट करना है। 2,9 ये हो गया सेकेंड। 2,9 का मतलब क्या है, सेकेंड रो है एंड 9th कॉलम है। तो 2 और 9 कहाँ पर है, ये रहा। इसको हमें किससे करना था, ग्रीन कलर से, ठीक है, ग्रीन कलर से, ठीक है। इसको हमें ग्रीन कलर से पॉइंट करना है, ये तो दिख भी नहीं रहा इसमें, कोई बात नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 2,9 लिखने का कोई फायदा नहीं है, दिख तो है नहीं रहा, ठीक है। इसके बाद बता दिया ना, ये याद रखना। अब है थर्ड क्या है, एक और बताऊंगी, उसके बाद आप सारे खुद से करोगे। 3 मैं बता दूंगी, 3 आप खुद करोगे। तो थर्ड कौन सा है, 7,3 7th रो है और 3rd कॉलम है, सॉरी सी लिखना है, 3 लिख दिया, बोलती कुछ और हूँ, लिख कुछ और देती हूँ। ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 7,3 पे ब्लू कलर करना है, ब्लू कलर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। 7,3 7 ये रहा एंड 3 1 2 3 यहाँ पे हमको ब्लू कलर, अरे यार ये ब्लैक कलर है, मुझे लगा ब्लू है। 7,3 ये ब्लू भी नहीं है, ये पर्पल है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने 3 बता दिए है ना, बाकी का 3 आपको खुद से करना है। ये अब ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट, मजा आ गया इस चैप्टर में, ठीक है। ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट, एक ही क्लास में बोला था कंप्लीट करूंगी, कर दिया, थोड़ी सी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, है ना। पूरा देखना है, बीच में छोड़ के कोई भी नहीं जाने वाला, नहीं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस पे सिर्फ इतना ही नहीं है कि जितना आपको इसमें दे दिया है वही सेम क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इससे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को पूरा देखना, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद हम एक चैप्टर बचा है हमारा, बस वो भी हम एक ही क्लास में करेंगे, ठीक है। वो भी एक क्लास में खत्म, उसके बाद हमारा चैप्टर नहीं सिलेबस हो जाएगा खत्म। ओके, सो किसी को कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो, बाकी सब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।